मराठा वोटर बेहद महत्वपूर्ण। ये एक गेम चेंजर होगा। मराठा वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति, मराठा वोटर्स बेहद अहम फैक्टर हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के पावर फैक्टर यानी शरद पवार का पावर भी इसी रीजन में सबसे ज्यादा माना जाता है। और शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को अपने साथ लेकर शरद पवार के पावर को कम करने की रणनीति पहले बनाई थी। अब देखिए, मराठा वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक, रणनीतिक बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अब चुनाव सिर पर है और मराठा वोटर एक डिसाइसिव फैक्टर है। लोकसभा चुनाव में मराठा, दलित, मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग महाविकास आघाड़ी के लिए कामयाब एक पूरी रणनीति साबित हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसको कैसे तोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति में पूरी शतरंज की बिसात बिछा रही है। देखिए, 46 सीटों वाले मराठावाड़ा में मराठा आरक्षण एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है और मनोज जरांगे पाटिल उसका चेहरा है। अब मराठा आरक्षण के नाम पर ही मराठावाड़ा में महायुति और अघाड़ी दोनों अपनी सियासी गाड़ी आगे बढ़ाने की जुगत लगाए बैठे। वो कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन राजनीति में ना तो मुद्दे पुराने होते हैं और ना ही हांडी को बार बार चढ़ाने से परहेज किया जाता है। तो मराठा आंदोलन की आज भी महायुति के लिए यहां बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक रणनीति तैयार की, एक कार्ड तैयार की। बीजेपी अपनी इस मुश्किल को कम करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी वोटर्स के बीच अपना जो एक्शन प्लान लेकर पहुंचेगी, उसमें यह साफ तौर पर बताया जाएगा कि मराठा आरक्षण बेशक परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन इसके लिए ईमानदार एफर्ट, कोशिशें सिर्फ बीजेपी ने ही की है अब तक। मसलन 2014 में बीजेपी सरकार ने मराठा आरक्षण शुरू किया, लेकिन 2020 में शरद पवार के समर्थन वाली सरकार आई तो मराठा आरक्षण गायब हो गया। अब महायुति सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की पहल की, लेकिन अगर शरद पवार आए, उनकी वापसी हुई सत्ता में, तो फिर ये खत्म हो सकता है। हालांकि 2020 में मराठा आरक्षण को तय सीमा पार करने की वजह से असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। पर राजनीति तो परसेप्शन का खेल है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। जिस तरह आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कम हुआ था, गिरा था, नेगेटिव साइड में था, अब ठीक वैसी ही कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, काट। लेकिन मराठावाड़ा में इकलौता मुद्दा हावी नहीं है। महाविकास आघाड़ी की तैयारी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर है। मराठावाड़ा में महाविकास आघाड़ी शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिरने और बदलापुर की घटना को हाईलाइट कर महायुति को बैकफुट पर लेकर आएगी, पटकनी देने की कोशिश या तैयारी में लगी हुई है। वैसे भी वीर शिवाजी सिर्फ मराठा अस्मिता का प्रतीक भर नहीं, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट है और अगर ये मुद्दा हावी हुआ तो बीजेपी के हिंदुत्व फैक्टर का भी विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब हो सकती है। और ये बात बीजेपी खुद बहुत बेहतर तरीके से समझती है और इसीलिए इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माफी मांगी और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने माफी मांगी। लेकिन ये माफी कितनी काफी है, ये वोटर्स तय करेंगे और इसमें इस आग में घी डालने का काम जाहिर तौर पे महाविकास आघाड़ी करती रहेगी जब तक चुनाव है।